बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कूफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैंने 500 दिरहम का कर्जा लिया हुआ है। जो कर्जा होता है वो फसाद है। जनाबे अमीर ने फरमाया, ए शख्स बैठ जा, खुतबा होने दे, अल्लाह तेरी हाजात पूरी करे। नाज़रीन कराम, वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा, ए शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे क्या देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाबे अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर उसी दूसरी आदमी ने फिर उसको उकसाया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा पर यकीन क्यों करता है? इनके पास तो हकीकत में कुछ नहीं, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया, अपना सवाल दोहराया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए शख्स बैठ जा, खुतबा हुआ चाहता है, मैं जामिन हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। एक दौरान मुझसे मिल लेना। बस वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो खुद चलकर उसके पास गए और एक तरफ जंगल की जानब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उससे कहा, आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर लीं। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाजार में खड़े हैं, गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फरोख्त कर दे, खबरदार ज्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली के जोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वजीर वहां मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया, फिर कीमत मालूम की। उसने 500 दिरहम बताए। वजीर के कहने पर इनका नकाब उठा दिया गया और इसने 500 दिरहम उसके हवाले किए। उस आदमी ने अपनी राह ली और हजरत अली ने उसके साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू काम क्या कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म होगा बसरो चशम बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, पहले तो ये काम करो, एक अजदहा हर साल इस शहर में आता है, बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूंकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह उसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हजरत अली हकाम के साथ उस रास्ते पर खड़े हो गए जहां से अजदहा ने आना था। आपने देखा, बहुत बड़ा अजदा फनकारे मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमजोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और खुद आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि वो करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर उसके दोनों जबड़े पकड़कर चीर कर 2 टुकड़ों में कर दिया। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इन पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि जब दरिया चढ़ आता है, शहर में दाखिल हो जाता है, आबादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है, किसी तरह ये रुक जाए, इस शहर में दाखिल ना हो। आप हकाम आला के साथ दरबार पर गए, शहर के करीब एक लकीर लगा दी। कहा, ए दरिया, तुझे मेरी कसम, जो इस लकीर से आगे बढ़े, दरिया आज तक ठाठे मारता है मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। नाजरीन इकराम, जब बादशाह को इल्म हुआ तो हैरान होकर कि ये तो कोई बड़ा इंसान है। कहने लगा, ऐ शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक ऐसा और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया, क्या हुक्म करें? बादशाह कहने लगा, एक शख्स कूफा में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। उन्होंने कहा, यह काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार ले आए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1 2 3 कहूँ तुम तलवार मार देना, हजरत अली की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई, हजरत अली की ने गर्दन झुकाई। 1 2 3 कहा, मगर बादशाह हैरान था कि जहाँ इस गुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं, तो तलवार किस पर चलाऊं? सोच में था। हजरत अली के गर्दन झुकाते हुए उसको परेशान देखकर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही अली हूँ। ये आवाज सुनते ही तलवार फेंककर बादशाह हजरत अली के कदमों में गिर पड़ा और कहा, अगर हजरत अली आप हैं तो मैं ऐसे हजरत अली के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुगालते में रखा गया, या अली, मुझे अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाइए। बादशाह तमाम कुंबे के साथ मुसलमान हो गया और फिर हजरत अली ने उसे दुआ दी और कूफे की राह ली।